भारतीय जनता पार्टी के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया हज़रात का हम इस शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मकसद हमारा ये है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज एक ऐतिहासिक जो फैसला आया है, उसका हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम उनको धन्यवाद देते हैं पूरे खत्ते लद्दाख की आवाम की तरफ से, क्योंकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 370 आर्टिकल 370 को लेके, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया था आर्टिकल 370 को लेके, उसके ऊपर एक मोहर लग गया है। और आप लोगों को बखूबी इल्म है कि आर्टिकल 370 की वजह से कितने रुकावट जो है ख़ासकर जम्मू कश्मीर और खत्ते लद्दाख की आवाम की जो बेसिक उम्मीदें थे और बेसिक जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इशू को लेके उनके ऊपर एक बड़ा रुकावट बीच में था, उनको हटाने का काम जो है आज का जो ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसको हम दिल की अमीर गहराइयों से उसका हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जब से आर्टिकल 370 हटा, तब से आप लोगों को भी पता है खत्ते लद्दाख में बिलखुसूस करगिल लेह डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से तरक्की हुआ है, आप सब जानते हैं। ख़ासकर हमारे बहुत सारे दिराने मांग थे, जिसमें हमारा करगिल को लेके अगर बात किया जाए तो जोजिला टनल और पूरे खत्ते लद्दाख को एक यूनियन टेरेटरी भी बना दिया। इसके लिए भी हम मरकज़ी हुकूमत का हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुछ लीडर्स जो हमारे खत्ते लद्दाख से भी थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया था। उनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अखलाकी उनको जवाब दिया है अपने इस फैसले से कि जो 2019 का जो फैसला था वो एक वैलिड फैसला था और एक सही फैसला था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दिया कि जम्मू कश्मीर को से हटाकर लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाना बहुत ज़रूरी था और ये एक सही निर्णय था। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ में आपको ये भी बताता चाहते हैं हम कि जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद हमें यूटी खत्ते लद्दाख को जब यूटी बनने के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोकल जो लीडरशिप है, लोकल जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ख़ासकर हम एलएचडीसी की बात करें तो जो फंडिंग हमें पहले 2019 से जब हम रियासती जम्मू कश्मीर में थे, उससे पहले अभी जो हमें फंडिंग मिलता है वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आज दोनों कौंसल को 6000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज पहुंचता है जब यूटी बनने के बाद। और इसी तरीके से बहुत सारे अगर हम डेवलपमेंट अगर हम बातें करें तो ये बातें जो है कम पड़ेगा, लेकिन आप अगर बेसिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, ख़ासकर रोड को देखें, ख़ासकर यहाँ टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर को बात करें, यहाँ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बात करें, और यहाँ के जो बिजली जो आजकल अभी करगिल जो है -10-12 डिग्री में है, तब भी यहाँ बिजली जो है 24 घंटे यहाँ अवेलेबल है। और जितने भी जो 370 हटने के बाद जितने भी सेंटर स्कीम्स हमारे यहाँ पे पहुँचते हैं, ख़ासकर वो सब भी आज आम लोगों को जो ग्राउंड रूट लेवल पे वो पहुँच रहा है। तो ये जो बातें थे आज मीडिया के ज़रिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। और साथ ही साथ हम नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, अमित शाह जी को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो एक ऐतिहासिक फैसला है और इसका हम तहे दिल से पूरे करगिल के आवाम बिलखुसूस खत्ते लद्दाख की आवाम के तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। जहां पर आज जो हिस्टोरिक जो डिसीजन हो गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा ही है, लेकिन लद्दाख के लिए आम लोगों का कहना है मायूस कुन है
क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो लेजिस्लेचर इलेक्शन का भी ऑर्डर दिया है, स्टेट वापस किया है, लेकिन लद्दाख में ना लेजिस्लेचर है, ना असेंबली है, ना गजटेड पोस्ट है, ना पुलिस कमीशन है, ना आई ना केस के पोस्ट है। ये इस इशू को लेके आम लोग ये कहते हैं कि लद्दाख के लिए फैसला मायूसकुन है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात इसमें हम वाज़ेह करना चाहते हैं। जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो लद्दाख में हम आपको ये बताने चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और ख़ासकर मरकज़ी हुकूमत ने काफ़ी तवज्जो दे के इसके ऊपर प्रायोरिटी दे के ख़ित्ते लद्दाख को जो पहले इसका अपना एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया है। और आपका जो सवाल था इसमें जो गेजेटेड पोस्ट वगैरह का हो या केस पोस्ट वगैरह का हो, जब वेरिफिकेशन होने के बाद थोड़ा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी समय हमको देना चाहिए इस चीज़ को रिवाइव होने के लिए, इन चीज़ को स्टेबल होने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि जब से यूटी बना है कोई पोस्ट नहीं क्रिएट हुआ है। आप खुद देख लीजिए, डाटा हमारे पास है। जब से यूटी बना है तब से हमने जॉब देने की भी काम हुआ है, चाहे वो DSSRB की बात करें, चाहे वो SSC के ज़रिए है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए से भी हमने अभी रिसेंटली तकरीबन 600-700 पोस्ट जो है वो हमने एडवर्टाइजमेंट करके लोगों तक पहुंचाने का काम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हाँ, इसमें हमने बार पहले से बोला है कि लद्दाख का अपना एक PSC होना चाहिए और यहाँ हम LG साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं जितना जल्दी हो सके लद्दाख को अपना लद्दाख PSC जो है यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू सर।